जैसा कि हमने देखा पहले वीडियो में कि हम प्रकाश के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम बता चुके हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लाइट, जहाँ से हमें लाइट को पढ़ना है, जो हमारे बोर्ड की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइट क्या होता है। लाइट को हिंदी में प्रकाश कहते हैं। लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। यानी अगर हम लाइट की चर्चा करें या प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, अर्थात वह वस्तुओं को दिखने में हमारी सहायता करती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक टॉर्च है। टॉर्च से हम किसी वस्तु पे लाइट मारते हैं या प्रकाश देते हैं, तो हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये हम इसे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे ही हम इस पर प्रकाश मारेंगे, यहाँ पे लाइट जो प्रकाश है, प्रकाश की किरणें कुछ आएंगी, यानी लाइट रेज आएंगी, और वो इससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आ पाएंगी। अर्थात जैसे ही ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये हमारी आंखों द्वारा रिसीव कर ली जाएगी, जिससे हमें वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट सोर्स की। लाइट सोर्स क्या होते हैं, यानी प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, अर्थात लाइटें हमें प्राप्त कहाँ से होती हैं। तो मुख्यतः इसे दो तरीके से बांटा गया है। नंबर 1 नेचुरल, नंबर 2 आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स, एंड आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित स्रोत, जिस मानव द्वारा बनाए गए हैं। तो प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो जिसमें हम जानते हैं सूर्य, तारे, चांद आदि, ये सभी क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं। अर्थात इस पे ये प्रकृति द्वारा प्राप्त है हमें, जो हमें प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो हमें प्रकाश देते हैं। मानव निर्मित वस्तुओं में जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, लैंप इत्यादि, जो मानव निर्मित हैं, जिनके द्वारा हम प्रकाश प्राप्त करते हैं। इसमें दो प्रकार, इन्हें दो और सब कैटेगरीज में बांटा गया है। नंबर 1 होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, यानी ल्यूमिनस सोर्स, एंड नेक्स्ट होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, यानी नॉन ल्यूमिनस सोर्स। अर्थात दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अर्थात उनको प्रकाश देने के लिए किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं तथा उसके द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। अदीप्त प्रकाश वस्तुएं क्या होती हैं? जिन्हें प्रकाश उत्पन्न करने के लिए दूसरे से पहले प्रकाश लेना पड़ता है, अर्थात दूसरे के प्रकाश से जलने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो अदीप्त प्रकाश वस्तुएं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा और कांच। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह दिन में सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और रात में उसी को फिर वो हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश जान गए, प्रकाश के स्रोत जान गए, प्रकाश के गुण के विषय में जानना महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश के गुण के विषय में चर्चा करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश जो है वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम समझेंगे। किसी भी चीज़ की परछाई बनना, किसी भी चीज़ की परछाई यानी शैडो मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी चीज़ की परछाई बनना। परछाई बनना प्रकाश के सीधे चलने का, प्रकाश की सीधी रेखा में चलने का, स्ट्रेट लाइन में चलने का एक अच्छा उदाहरण होता है। जैसे यदि आप एक कमरे में हैं और उसमें लाइट जलाते हैं तो बगल वाले कमरे में प्रकाश नहीं जाता है। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। यदि हम खड़े होते हैं, सूर्य का प्रकाश हमारे फेस पे पड़ता है तो हमारी परछाई पीछे बनना भी यह दर्शाता है कि प्रकाश की किरणें हमेशा सिर्फ एक सीधी रेखा में ही चलती हैं, यानी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। दूसरा है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश जब भी गमन करता है या प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी उसे चलने के लिए किसी चीज़ की सहारा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वह निर्वात में भी चलेगा, यानी जहाँ हवा नहीं है वहाँ भी चला जाएगा, पानी में भी चला जाता है, हर जगह प्रकाश जाने के लिए उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड हम बात करेंगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अर्थात प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में उसकी चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।
जल में यही प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ होती है और तेल में इसकी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट, प्रकाश चमक, ये एक और प्रॉपर्टी है जिसके विषय में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्रकाश चमकदार सतहों से परिवर्तित हो जाता है, अर्थात प्रकाश जब किसी चमकदार सतह पर मारा जाता है तो वह परिवर्तित हो जाता है। जैसे धूप में यदि आप शीशा रखते हैं तो शीशा चमकता है, किसी के फेस पर भी हम उसका रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। दूसरा है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी पारदर्शी माध्यमों में ऐसा होता है, ट्रांसपेरेंट जो होते हैं, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम देखते हैं तो वह क्या होता है, अपने अभिलंब से या अपने अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है या उससे दूर हट जाता है। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यानी प्रकाश जो हम देख सकते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन, दिस इज़ द सिंबल ऑफ एंगस्ट्रॉन एंड इसको तरंग दैर्घ्य मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। यह एक नंबर के क्वेश्चनों में ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा लक्स। लक्स की हम बात कर रहे थे। लक्स यहाँ इसलिए दिखाया गया है, प्रकाश की तीव्रता, किसी कमरे में हमारा प्रकाश कितना तीव्र है, अर्थात प्रकाश की जो तीव्रता मापी जाती है वो हमेशा किस में मापी जाती है, लक्स में मापी जाती है, और प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य मापी जाती है वो हमेशा एंगस्ट्रॉन में मापी जाती है। तो जनरली हमें एक लिविंग रूम में 150 लक्स की लाइट चाहिए, यानी उसकी जो रेडिएशन है वो 150 लक्स होनी चाहिए। दूसरा, एक नॉर्मल ऑफिस में 500 लक्स तक की लाइट यूज़ की जाती है।